सावित्री की दो बहुएं थी, जानवी और रेखा, पर दोनों एक से बढ़कर एक। जब सावित्री के पति उसके साथ थे तब तक तो फिर भी ठीक था, पर ससुर की मौत के बाद जैसे दोनों बहुओं के रंग ही बदल गए। अरे ये क्या माँ जी, आपने अभी तक सब्जी भी नहीं काटी? अभी कितना सारा काम पड़ा है रसोई में, सब्जी बनानी है, आटा गूंदना है। तुम तो जानती हो बहू, मेरे हाथ पैरों में सूजन रहती है, इसीलिए थोड़ी देर लग रही है बस। अब इतना भी कुछ नहीं है आपको माँ जी, अच्छी खासी हट्टी कट्टी तो है आप, और काम करते रहने से शरीर भी मजबूत रहता है। अब इस उम्र में इतना काम कहाँ हो पाएगा मुझसे बहू। तो सारा काम हम दोनों करें बस, और आप बैठकर टीवी देखिए, है ना? माँ जी, घर में सब रहते हैं तो सबको काम करना पड़ेगा, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। सावित्री के पति के जाने के बाद वो बेसहारा हो गई थी। अब उसे बेटे और बहुओं पर आधार रखना पड़ रहा था, और वो जाती भी कहाँ अब इस उम्र में। अब जैसे बहुएं उसे नचा रही थी, वो बेचारी नाच रही थी। अरे तुम दोनों कहाँ जा रही हो इतना सज धज के? उफ़ो, टोक दिया ना फिर से। आपकी ये आदत कब जाएगी माँ जी? कितनी बार कहा है हम बाहर जा रहे हो तो टोका मत कीजिए, पर ये कहाँ सुनेंगी हमारी। इन्हें तो हमारा मूड जो खराब करना होता है। नहीं तो क्या, सारा मूड खराब कर दिया जाते वक्त। अब बोलिए क्या काम था, क्यों टोका? मैं कह रही थी कि तुम दोनों कब तक वापस लौटोगी? मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। ये लो, शुरू हो गया इनका फिर से दर्द दर्द का जाप। इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है माँ जी। अब हर छोटी छोटी बात में आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो कितना खर्चा हो जाएगा, सोचिए ज़रा। अरे ये सब ये क्यों सोचने लगी, इन्हें तो बस बैठ के रोटियां तोड़नी है। घर में तेल पड़ा है, वो लगा लीजिए घुटनों पे, उतर जाएगी सूजन। और हमें आने में देर हो जाएगी, अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना। अब और कुछ सवाल है या हम जाएं? और अब पीछे से टोकने की या फोन करने की जुर्रत भी मत करना। दोनों बहुएं सावित्री को अकेला छोड़कर खुद घूमने चली जाती है। सावित्री को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो कहती भी किसे? उसका अपना था ही कौन जिससे वो अपने मन का हाल कहती। बहुओं के पीछे पीछे बेटों ने भी उसे पूछना बंद कर दिया था। एक पुराने टूटे फूटे सामान जैसी इज्जत थी सावित्री की उस घर में। जानवी, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? आज किटी पार्टी है ना हमारे घर, चलो जल्दी करो, हमारी सहेलियाँ आती ही होंगी। अरे वो सब तो ठीक है, पर इस माँ जी का क्या करना है? सबके सामने बैठी रहेंगी तो हमारी इज्जत चली जाएगी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इन्हें घर से बाहर भेजना होगा ना। एक काम करते हैं, बाहर जो बगीचा है ना, वहाँ बोलते हैं उन्हें जाने को, और बोलेंगे जब तक पार्टी ख़त्म ना हो जाए तब तक वहीं बैठी रहे। अरे वाह, क्या आइडिया है, चल चल आजा। माँ जी, आज हमारी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रही है। हम नहीं चाहती कि आप उनके सामने खांसती रहे या फिर इधर उधर घूमती हुई नजर आए। उन्हें अनकंफर्टेबल ना हो जाए, इसलिए आप एक काम कीजिए, सामने की तरफ जो बगीचा है ना, वहाँ जाकर बैठ जाइए। और जब पार्टी ख़त्म हो जाएगी तब हम खुद आपको बुला लेंगे, पर इससे पहले आप यहाँ मत आना, समझ गई? अगर तुम दोनों को बुरा ना लगे तो मैं यहीं कमरे में बैठ जाती हूँ, मैं बाहर नहीं आऊँगी। बगीचे में इस वक्त बहुत धूप होगी ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, आप खांसती रहेंगी, और अगर सो भी गई तो आपके खर्राटों की आवाज़ से सब लोग परेशान हो जाएंगे। रेखा और जानवी सावित्री को ज़बरदस्ती बगीचे में भेज देती हैं और खुद घर में किटी पार्टी करती हैं। सावित्री कड़ी धूप में भूखी प्यासी कई घंटों तक बैठी रहती है। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था और वो अपने पति को याद करके आंसू बहा रही थी। काश आप मुझे भी अपने साथ ले जाते तो आज मुझे यूं इस तरह बेबस ना होना पड़ता। सावित्री बेंच पर बैठकर आंसू बहा रही थी, तभी मोहल्ले की कुछ औरतों ने उसे देख लिया और आपस में बात करने लगी। दो दो बहुओं के होते हुए बेचारी को कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। उसकी दोनों बहुएं तो निकम्मी है, निकम्मी पूरी। घर का इतना काम भी करवाती है अपनी सास से, और आज देखो बेचारी को धूप में घर से बाहर बिठा दिया।
और एक ये सावित्री है, कभी अपनी बहुओं के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलती। हाँ, पर सब अंधे तो है नहीं कि किसी को कुछ दिखे नहीं। रेखा और जानवी पड़ोसनों की बातें सुन लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तो ये चल रहा है हमारे पीठ पीछे, हमारी बुराई करती फिर रही है मोहल्ले में हमारी सास। देखो तो ज़रा, सब लोगों के सामने कैसे हमें बुरी बहू साबित कर दिया। इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, आने दो आज इनके दोनों बेटों को। इनसे डांट ना खिलवाई ना तो मेरा नाम रेखा नहीं। हाँ, ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगी। रेखा और जानवी ने अपने पतियों के आते ही रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। हम दिन भर इनकी इतनी सेवा करते हैं जी, और आपकी माँ है, पूरे मोहल्ले में हम दोनों का नाम बदनाम करते फिर रही है। हाँ, और नहीं तो क्या, सब लोग हमारी पीठ पीछे हमें नागिन बहू है, सास पर जुल्म ढाने वाली, और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं जी। माँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक तो ये दोनों बेचारी तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, कुछ कहती भी नहीं, और तुम हो कि इनका ही नाम बदनाम कर रही हो। हाँ, इस उम्र में तुम्हें ये सब चाले चलना शोभा नहीं देता माँ। तुम्हारे बेवियों ने कहा और तुमने मान लिया। तुम्हें अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगाते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। अब ये नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ। उस दिन सावित्री के मन को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि जिन बहू बेटों के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, आज वही उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे। दूसरे दिन सावित्री का मन बहुत उदास था, इसलिए मंदिर चली गई और वहाँ मंदिर में बैठकर रो रही थी कि अचानक एक नौजवान उसके सामने आया। माँ जी, आप यहाँ कैसी हैं आप? तुम कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं दीपक माँ जी, आपको याद नहीं? मैं आपके पड़ोस में रहता था। आपने और बाबूजी ने मुझे 50,000 रुपये दिए थे आगे पढ़ने के लिए। मैंने आपको बहुत ढूंढा, पर आप दोनों अपने पुराने घर से जा चुके थे। तुम्हारे बाबूजी तो अब इस दुनिया में भी नहीं रहे बेटा। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। माँ जी, पर आप तो मेरे साथ चल सकती है ना? आपकी बहू आपका घर पर इंतज़ार कर रही हैं, आप उनसे मिल लीजिए। अरे पर मैं कैसे बेटा? दीपक के बहुत जोर देने पर सावित्री उसके साथ घर आ जाती है, पर उसे डर था कि कहीं दीपक की पत्नी को बुरा ना लग जाए। पर सावित्री ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, मीता दौड़ती हुई उसके पास आई और पैर छूकर बोली, आज ये घर पूरा हो गया। आइए माँ जी, मैं तो कब से इनसे कह रही थी कि आपको और बाबूजी को यहाँ ले आए, पर अब आप आ गई है ना, मैं बहुत खुश हूँ। माफ़ करना बेटा, मैं बिना बताए आ गई। ये कैसे बात कर रही हैं आप माँ जी? मैं मुंह बोली ही सही, पर आपकी ही बहू हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मीता ने सावित्री को इतना प्यार और आदर दिया कि उसे देखकर वो अपने पुराने जख्म जैसे भूल सी गई थी। पर जब वो रात को अपने घर वापस आई, तब उसकी बहुओं ने उस पर ताने कसने शुरू कर दिए। लो आ गई महारानी घूम फिर के। अब इस उम्र में आपको ये सब शोभा नहीं देता माँ जी। इन्हें क्या पड़ी है, लोग तो हमें ही कहेंगे ना कि बूढ़ी सास का ध्यान नहीं रखती। ऐसे ही घूमने का शौक है ना, तो घर वापस आई क्यों, बाहर ही रह लेती। तुम सबके अलावा मेरा है ही कौन बहू, कहाँ जाऊंगी मैं? तभी पीछे से दीपक और मीता आते हैं और उनकी बात सुन लेते हैं। माँ जी, आप हमारे साथ चलिए, आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये कौन है? ये मेरी मुंह बोली बहू है। दीपक को मैं और तुम्हारे बाबूजी बेटा मानते थे, और अब ये मुंह बोला बेटा और बहू आपको यहाँ इस नरक में नहीं रहने देंगे माँ जी। हाँ माँ जी, चलिए हमारे साथ, आइए। मीता और दीपक सावित्री को वहाँ से ले जाते हैं। उसे जो प्यार और इज्जत अपने सगे बच्चों से नहीं मिली, उतना प्यार और इज्जत उसे मुंह बोली बहू और बेटों ने दी। जो सुख सावित्री को अपने बेटे और बहू से नहीं मिला, वो उसे मुंह बोले बेटे और बहू से मिल रहा था। दीपक और मीता ने जब देखा कि सावित्री की बहुएं उसके साथ कैसा बर्ताव कर रही हैं, तो उनसे देखा नहीं गया और वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आई। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, हमने आपकी बहू और बेटे से बदतमीज़ी से बात की और आपको यहाँ ले आए। हाँ माँ जी,
हमें माफ़ कर दीजिए, पर हमसे देखा नहीं गया कि वो किस तरह से आपसे बात कर रहे थे, बस इसीलिए हमें थोड़ा गुस्सा आ गया। माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई हूँ। मेरी वजह से तुम दोनों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। ये आप कैसे बात कर रही हैं माँ जी? आप हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद है भगवान का। एक तुम दोनों हो जो मुंह बोली माँ को इतना सम्मान दे रहे हो, और मेरी बहुओं ने तो एक बार झूठे मुंह से मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। माँ जी, अब आप उनके बारे में मत सोचिए। आज से आप हमारे साथ रहेंगी। हम दोनों बहुत खुश हैं कि आपकी सेवा का हमें मौका मिल रहा है। मीता सावित्री को सास नहीं बल्कि माँ जैसा प्यार दे रही थी। सावित्री की अपनी बहुओं ने जितने जख्म उसे दिए थे, मीता उन सबको अपने प्यार से भरती जा रही थी। ला बहू, मैं मदद करवा देती हूँ तेरी। अरे माँ जी, मैं हूँ ना, आप बस आराम से यहाँ बैठिए। ये लीजिए, बैठ जाइए। खड़े होकर आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। सारा काम तो तू कर लेती है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। आपको काम करना है ना? ये लीजिए, फल काटिए, काटते जाइए और खाती जाइए। और मुझसे मैंने और तुम्हारे बापू ने तो दीपक को बस थोड़ा सा प्यार ही दिया था बचपन में। तुम दोनों ने तो जैसे मुझ पर प्यार की बारिश ही कर दी है। सच में अच्छे कर्मों का फल मिल ही जाता है। मीता और दीपक सावित्री को खुश करने के लिए हर वक्त कोशिश करते थे। वो उन्हें महसूस ही नहीं होने देते थे कि वो उनकी मुंह बोली माँ है। चलिए माँ जी, तैयार हो जाइए। आज हम दोनों सास बहू घूमने चलते हैं। घूमने? तुम मुझे घूमने ले जा रही है बहू? हाँ माँ जी, आप भी घर में बैठकर बोर हो जाती होंगी ना। आज हम दोनों बाहर घूम के आते हैं। तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद तो मैं कभी बाहर ही नहीं निकली। तू सच में मुझे घूमने ले जा रही है बहू? अगर तुझे सहेलियों के साथ जाना है तो जा सकती है बहू। मुझे बूढ़ी औरत के साथ तुझे क्या मज़ा आएगा? अरे माँ जी, हम दोनों खूब मज़े करेंगे। आप भी तो मेरी सहेली ही है ना। चलिए, ये नया सूट पहन लीजिए और चलिए जल्दी से। मीता बहू, एक बात कहूँ? हाँ कहिए। बाहर चलकर हम सबसे पहले गोलगप्पे खाएंगे। ठीक है माँ जी, गोलगप्पे तो मुझे भी बहुत पसंद है। आज मैं आपको मेरी पसंदीदा जगह पर गोलगप्पे खाने ले चलती हूँ। मीता के रूप में जैसे सावित्री को फिर से अपना जीवन मिल गया था। उस दिन एक अरसे के बाद सावित्री खुलकर हंसी थी। मीता ने उसे कई सारी जगह घुमाई। उन दोनों ने गोलगप्पे खाए और बाजार से कई सारी चीज़ों की शॉपिंग भी की। आपके साथ तो मज़ा ही आ गया माँ जी आज घूम के। मैंने इतना अच्छा भावतोल करते हुए आज तक किसी को नहीं देखा। आपकी वजह से हमें कितनी सारी चीज़ें सस्ते में मिल गई। शुक्रिया माँ जी। शुक्रिया तो मुझे तेरा करना चाहिए बहू। आज एक अरसे बाद मैं इतना खुलकर हंसी हूँ, घूमी हूँ। उस घर में तो जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था, बस एक सामान की तरह पड़ी रहती थी कोने में। अब पुरानी बातों को याद मत कीजिए माँ जी। कल हम एक काम करेंगे, घर पर ना सत्संग रखते हैं। आपके मोहल्ले की सहेलियों को भी बुलाएंगे। घर में पूजा भी हो जाएगी और आपका मन भी खुश हो जाएगा। एक तरफ सावित्री अपनी मुंह बोली बहू के साथ बहुत खुश थी और दूसरी तरफ रेखा और जानवी के पास एक कागज़ आया। देख तो ज़रा क्या है इसमें, किसने भेजा ये कागज़? हाँ हाँ देखती हूँ। जानवी कागज़ पढ़कर शॉक्ड हो जाती है। क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें? तेरी आंखें क्यों फटी रह गई ऐसे? ये ससुर जी जिस कंपनी में काम करते थे ना, उन्होंने भेजा है। इसमें लिखा है कि उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी को 10 लाख मिलने वाले हैं। क्या 10 लाख? हमारी सास की तो लॉटरी लग गई। हाँ, पर अब वो हमारे साथ कहाँ रहती है? वो तो उस मुंह बोली बहू के साथ रहती है ना। काश बुढ़िया को उस वक्त रोक लिया होता। अरे अब भी कोई देर नहीं हुई। हम थोड़े आंसू बहाएंगे, माफ़ी मांगेंगे और बुढ़िया पिघल जाएगी। उसे मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उसे मनाकर घर ले आएंगे अपने साथ। मैंने सुना है उस मुंह बोली बहू ने घर में सत्संग रखा है। कल हम भी उसी में जाएंगे और वापस ले आएंगे उसे। रेखा और जानवी का मन 10 लाख की बात सुनकर बेईमान हो गया था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी सास को अब घर में वापस ले आएंगी। इसलिए मीता ने जो घर में सत्संग रखवाया था, वो वहाँ बिन बुलाए पहुँच गई और अच्छा बनने का नाटक करने लगी।
माँ जी आप नहीं जानती हम आपको कितना याद करते हैं। हाँ माँ जी, आपके बिना हमारा मन ही नहीं लगता कहीं भी। आप वापस चलिए हमारे साथ, हम आपको लेने आए हैं। आज सूरज किस ओर से निकला है? क्या कावेरी? सुपर्णखा सीता कैसे बन गई? लगता तो कुछ ऐसा ही है। कोई काम आ गया होगा इन्हें, तभी तो जबान पर मिश्री लगा कर आई हैं दोनों। आप चुप कीजिए, आपको हमारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। ये हमारे घर का मामला है। हम आज माँ जी को इस मुंह बोली बहू के घर से ले जाने आए हैं। ये आप क्या कह रही हैं? माँ जी कहीं नहीं जाएंगी, वो हमारे साथ ही रहेंगी। तुम होती कौन हो इन्हें यहाँ रोकने वाली? तुम इनकी बस मुंह बोली बहू हो, समझी? हाँ, मैं इनकी अपनी बहू है। तुम्हें कुछ भी बोलने का हक नहीं है। पूरा हक है मीता को बोलने का। जब मुझे तुम्हारी बाबूजी की कंपनी से फ़ोन आया तभी मुझे लगा था कि तुम दोनों यहाँ ज़रूर आओगी। वैसे तो इस बुढ़िया से तुम्हें कोई काम नहीं, पर अब 10 लाख के लिए मेरे पैर पड़ने को भी तैयार हो गई हो। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मीता मेरी मुंह बोली बहू ज़रूर है, पर उसने मुझे सास से भी ज़्यादा इज्जत और प्यार दिया है। और रही बात तुम दोनों की, तो मैं तुम्हारी चाल को अच्छे से समझ गई हूँ। तुम दोनों ने कभी मुझे अपना नहीं समझा, ना ही मेरा ख्याल रखा। तो आज किस हक से मुझे ले जाने आई हो? मैं यहीं रहूँगी अपनी मुंह बोली बहू के साथ, और मेरे पैसे भी इनके ही होंगे, समझी? अब आया ना मज़ा सावित्री, अच्छा सबक सिखाया दोनों को। और नहीं तो क्या, जितने आंसू तुमने अपनी सास को दिए हैं उतना ही प्यार मुंह बोली बहू ने लुटाया है सावित्री पर। वो सही मायने में उसकी असली बहू है। रेखा और जानवी ने तो सोचा भी नहीं था कि उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, और वो भी मुंह बोली बहू से। सावित्री ने अपने हक के पैसे भी दीपक और मीता के नाम कर दिए और सुकून के साथ अपना जीवन बिताने लगी।